गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। बात करेंगे कुछ सकारात्मक, विशेष, महत्वपूर्ण खबरों पर और पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है, आप सबको मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि जल्द ही मुख्य सेविका भर्ती में कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल कर के सामने आएंगी। उनका मैं प्रूफ सहित आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। उम्मीद है सभी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अगर आप भर्ती को लेकर गंभीर हैं तो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है विशेष सूचना। तो उस सूचना को देखेंगे विद प्रूफ के साथ। ये एक लेटर का पीडीएफ है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी एक संघर्षरत मुख्य सेविका बहन हैं जिन्होंने अपना एक छोटा चैनल भी बनाया है। तो उनके पति देव ने कंप्लेन की थी, ठीक है, पीएमओ ऑफिस में रिटन कंप्लेन की थी। और यहाँ पर देखिए कि जो उनका विषय था, मुख्य सेविका भर्ती को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्टे मुक्त करवा करके परीक्षा परिणाम जारी करने हेतु तो प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया था। इसकी सूचना मैंने एक बार आपको पहले लगभग 1.5 महीना पहले दी थी। उसी का अब फाइनल जवाब आया है, ठीक है। और जवाब जहाँ से भी आया है वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगी। क्या जवाब आया है तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आप देखिए, हम इसको ले जा रहे हैं ऊपर। ये देखिए, ये है जवाब जो 20 तारीख को प्राप्त हुआ है। ये आपके समक्ष लेटर है। भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। और ये जवाब आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेटर किसको संबोधित करके दिया गया है, भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी वुमेन वेलफेयर एंड बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार डिपार्टमेंट, ब्लॉक नंबर दिया है 113 114, फर्स्ट फ्लोर, लोक भवन, लखनऊ, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ 226-001, उत्तर प्रदेश। ईमेल आईडी भी दी गई है सेक्रेटरी महोदय की, यानी कि प्रमुख सचिव को संबोधित करके ये लेटर दिया गया है। और इस लेटर का विषय क्या है ये भी जान लीजिए। सब्जेक्ट मेंशन है, इसमें दिया गया है पब्लिक ग्रीवेंस फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, यानी कि जन सुनवाई के माध्यम से जो एक्शन लिया गया है रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग जो एक्शन लिया गया है उसके बारे में ये प्रपत्र जारी हुआ है। इसमें जो संबंधित हमारी जो बहन है संघर्षरत, उनके पति जी को संबोधित करके बताया गया है। उनका यहाँ पर नेम है, आप देखिए, आई एम डायरेक्टेड टू, ठीक है, आई एम डायरेक्टेड टू enclose a copy of public grievance bearing registration PMO PG 2024। और ये इसका नंबर दिया गया है, आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया 01110008, रिसीव्ड फ्रॉम श्री उमा शंकर सिंह, ठीक है। और यहाँ पर जो डेट दी गई है 10/7/2024 को इन्होंने जो कंप्लेन की थी उसी का ये जवाब है। तो इन्हीं को सूचना दी गई, किसके द्वारा जो सूचना दी गई है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा श्री उमा शंकर जी को ये सूचना दी गई है। और क्या सूचना दी गई है इसको आप देखिए, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इस पत्र को मैं यहाँ पर पढ़ूंगी नहीं क्योंकि इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसका हिंदी वर्जन मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। इसका हिंदी वर्जन देखने के लिए थोड़ा सा वेट करिए। ये देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें लगा भी दी थी। और ये जो इसके पहले आर्डर आए थे सीएम सर के यहाँ से, जो प्रमुख सचिव ने आर्डर भेजे थे, वो भी मैंने लगवाए थे। ये भाई साहब मतलब कंप्लेन करने के लिए बोले थे तो मैंने इनको चीज़ें प्रोवाइड कराई थी। तो ये सारी चीज़ें लगवा करके ये सब मैंने इनको दिया था, तब इन्होंने ये कंप्लेन की थी। और ये देखिए, जो लेटर मैंने अभी ऊपर इंग्लिश में पढ़ा था उसी का ये हिंदी ट्रांसलेट है। आप देख सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। और यहाँ पर आप देखिए, इसको ट्रांसलेट किया गया है गूगल से। इसमें लिखा है सेवा में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, ठीक है। पता दिया गया है। विषय देखिए, उचित कार्रवाई हेतु लोक शिकायतों के संबंध में, ठीक है।
इसमें दिया गया है कि मुझे 10/7/2024 को श्री उमाशंकर सिंह से प्राप्त सार्वजनिक शिकायत वाले पंजीकरण PMOPGE 2024, जो मैंने क्रमांक ऊपर बताया था 0110008 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश किया गया है, जो स्वव्याख्यात्मक है। ठीक है, इसकी व्याख्या ये लोग स्वयं करेंगे, ऐसा उसमें निर्देशित किया गया है। और जो सकारात्मक रिजल्ट आया है, अब उसकी बात करते हैं। इसमें जो 3-4 लाइनें लिखी हैं वो प्रमुख हैं। चूँकि आंगनवाड़ी सेवाएं एवं केंद्र प्रायोजित योजना है, इसीलिए सेवा संबंधी मामलों सहित कार्यान्वयन और निगरानी संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के दायरे में आती है। ठीक है, जो ये ICDS की से संबंधित योजनाएं हैं, ये राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी निगरानी में आगे बढ़ती है। इसीलिए आवेदन की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश दिया है कि मामले को पूरी तरह से समझें और इस मंत्रालय, जो ये ICDS विभाग है, इसका जो मंत्रालय है और याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे। यानी कि जो स्टे लगा हुआ है, इससे संबंध में उमाशंकर जी ने शिकायत की थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देशित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, कि आप नियमों की उचित देख लीजिए, नियमावली देख लीजिए और जो इन्होंने शिकायत की है उसकी उचित और त्वरित कार्रवाई कीजिए। मतलब सीधे ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को ये निर्देश मिला है कि मामले का निस्तारण अतिशीघ्र किया जाए। ठीक है, ये तो रह गई यहाँ की बात। अब बात करेंगे जो और हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो नोटिस करने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं उनको भी। आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको शुरुआत से चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में जब हम बहनों के द्वारा CM सर को पत्र लिखे गए, तो वहाँ से 1/3/2024 को भी जवाब लगा करके आया कि कृपया बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की मुख्य सेविका भर्ती प्रक्रिया से माननीय उच्च न्यायालय का स्थानादेश हटाने के लिए, ठीक है, स्थगनादेश हटाने के लिए संबंधित 46 महिला अभ्यर्थियों के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करें। कृपया परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती। ठीक है, उसके बाद ये एक और आया अगले महीने में 1/4/2024 को। इसमें 62 महिलाओं के पत्र के जवाब में ये कहा गया कि आप लोग नियमानुसार कार्रवाई कीजिए CM सर के यहाँ। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद इलेक्शन हो गया, लोग जो हमारे यहाँ इलेक्शन था वो इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन के बाद जो हमारी बहन है आरती गोंड, वो गई थी जनता दरबार में। वहाँ मुख्यमंत्री जी से सीधे बातचीत हुई और वहाँ से भी आश्वासन मिला। यहाँ तक कि उनके पास प्रमुख सचिव का फ़ोन आया और उनके द्वारा कहा गया कि अगली सुनवाई में हम लोग स्टे हटवा लेंगे और जो डबल AG महोदय का पद खाली है उनसे बात हो गई। ऐसा फ़ोन पर बहन को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसी बीच में 19 साल से संविदा बढ़ाता रहा शासन, अब वेतन और नवीनीकरण पर रोक, ये खबर भी वायरल हुई और ये संबंधित विभाग के द्वारा ही जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा ये खबर अमर उजाला में छपवाई गई। इस खबर के बारे में सभी जानते हैं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इतनी बड़ी खबर छपने के बाद भी बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगी। अब जब वहाँ महिलाएं संघर्ष के लिए जाती हैं तो वो बोलते हैं कि हम उचित पैरवी कर रहे हैं। अभी भी जब लेटर भेजे जाते हैं तो वो मार्च में की गई पैरवी और मार्च की ही आख्या को बार बार रिपीट करते हैं। उसके बाद बहनों के द्वारा राज्यपाल महोदया को पत्र भेजा गया और ये देखिए, ये 23 अगस्त का पेपर है, कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था। ठीक है, ये वाली न्यूज़ निकल के सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी में सभी गतिविधियाँ कैलेंडर के अनुसार और नियमित रूप से संचालित की जाएं। और इसमें यह भी कहा गया कि जो सुपरवाइजर और कार्यकर्ता हैं उनकी नियुक्ति की जाए। यानी कि बात आपकी राज्यपाल महोदया तक भी पहुंच चुकी है, यहाँ भी पेपर में निकल चुका है। और आपको बीच में याद होगा कि जो संविदा कर्मी हैं उनको पदमुक्त किया जा चुका है, उनका वेतन भी रोका जा चुका है। 2693 पदों पर भर्ती की आवश्यकता बाल विकास पुष्टाहार विभाग को है। उसके बाद भी ऐसा कहा जाता है कि जब वहाँ महिलाएं अपनी बात कहने जाती हैं तो वो उनको केवल गोलमोल जवाब देते हैं, उनको इस भर्ती की कोई जल्दी नहीं है।
जबकि सीएम सर के यहाँ 3 से 4 बार निर्देशित किया जा चुका है, रिटन में भी और मौखिक भी। ऐसा संबंधित अधिकारियों ने जो संघर्षरत महिलाएं हैं उनको बताया भी है और लिखित जवाब भी है। अब इससे ज़्यादा बड़ा जवाब क्या हो सकता है, जब मैं ये वाला लेटर ये जो आया है 23 तारीख को आया है, इसमें देखिए भारत सरकार भी इन्वॉल्व हो गई है। भारत सरकार यानी केंद्र से भी इस चीज़ का निर्देश हो गया है राज्य सरकार को कि आप त्वरित कार्रवाई करिए। अब बताइए हम लोग और क्या करें, और हम लोग क्या कर सकते हैं। इस तरह ये तो कुछ वानगी थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। 28 तारीख को डेट लगी है। लड़कियां स्वयं अपने संघर्ष और अपने प्रयास से वहाँ पर कोर्ट में खड़ी हैं, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में खड़ी हैं और उम्मीद करती हैं कि उनके साथ न्याय होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीएम सर और राज्यपाल महोदया सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। मैं इसमें संघर्षरत हूँ, मेरे साथ की जो लड़कियाँ संघर्षरत हैं, चूँकि मैं पेशे से प्राइवेट शिक्षिका हूँ तो मैं कलम की ताकत पर ज़्यादा भरोसा रखती हूँ, इसीलिए मैं लिखा पढ़ी करती भी हूँ और करवाती भी हूँ। उसी लिखा पढ़ी के ये सारे परिणाम हैं और मैं लिखित में आप सबको प्रूफ दे सकती हूँ, क्योंकि हर जगह से मुझको लिखित में ही चीज़ें मिली हैं, मुझको रिटन में ही जवाब मिले हैं जिसमें ये बताया गया कि हम करेंगे। अब जो भी लड़कियां प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, मुझे लगता है कि उनको इन सभी चीज़ों को ले जा करके ही वहाँ विभाग में जाना चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, कोई बुरा ना माने इसमें। अगर आप वहाँ विभाग में जाके केवल ऐसे ही मौखिक चीज़ें कहते हैं तो वो लोग नहीं समझेंगे। आप इन सब चीज़ों को लेके जाइए और कहिए। अब आप लोगों को ये लगेगा कि आप क्यों नहीं जाएंगी, उसका कारण मैं इसके पहले बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊँगी, क्योंकि कुछ संघर्षरत बहनों में ये बात आ गई है कि सब कुछ ये क्यों करें, कुछ हम भी कर लें तो उनको शुभकामनाएं हैं, वो कुछ करती रहें, लेकिन जो भी करती रहें इन सब चीज़ों को लेके जाएं। ये चीज़ें उनको कहाँ से प्राप्त होंगी, अगर उनको चाहिए तो मुझसे ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब दे दूँगी उनको प्रपत्र। यही सूचना थी, आप लोग इसको समझ लीजिए कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग के जो अधिकारी हैं वो किसी का कहना नहीं मानेंगे। ना सीएम सर को वो तवज्जो दे रहे हैं, ना राज्यपाल महोदया को तवज्जो दे रहे हैं, और अब तो भारत सरकार, केंद्र सरकार से भी पत्र आ गया है। अब देखना है कि 28 तारीख को होता क्या है, उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी कोर्ट का स्टैंड देखने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।